वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कराची की, हमने वफाकी हुकूमत का ही मौक़िफ़ जाना। अब बात करेंगे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़, क्योंकि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंज की जा रही है। ये बात अलग है कि मिनिस्टर्स इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वज़ीर आला साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये काम आज के करने के थे, या फिर जब प्रेडिक्शन कर दी गई थी पहले से करने के थे काम? इस वक्त कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें गठजोड़ कर बैठ गई। ये नौबत ही क्यों आई? इस वक्त हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। इस वक्त जी मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैमूर तालबर साहब। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तैमूर साहब, इस वक्त जो आज कराची शहर की सूरत हाल है, मैंने स्टार्टिंग में नोहा पढ़ के सुनाया कराची शहर का। सर, कोई दर्द है सिंध हुकूमत को? कोई काम किया है, कोई क्रेडिबिलिटी है जो सड़कों पर नजर आती है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे जरा क्लियर करता चलूं कि ये कोई नॉर्मल मानसून नहीं है जिनको हम फेस कर रहे हैं। दिस इज अ रिकॉर्ड। जो आपने अगर मेट डिपार्टमेंट ने आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने हमें बताया है कि 30 साल के बाद अगस्त में ऐसा मानसून का स्पेल आया है। तो बेसिकली ये बरसात नहीं है, ये एक डिजास्टर है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। 30 साल के बाद ऐसी बरसातें होना, आज जो है शाम तक हमने 200 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड कर चुके हैं, यानी वी हैव मोर रेंज देन 200 मिलीमीटर। अब पहली बात तो आपको ये बताते चलूं, जो आपका जनरली एक आपको पता होना चाहिए, अगर ये बरसात आपकी किसी यूएसए की स्टेट में होती है ना जी, 4 घंटे में 8 घंटे में आप 200 मिलीमीटर कर लेते हैं। आपका यूएसए इज अ वेरी प्रोग्रेसिव, बहुत ही एक बड़ा, बहुत ही बेहतर मुल्क है हमसे, क्योंकि दे आर डेवलप्ड, वी आर इन डेवलपिंग स्टेट, दे आर अ डेवलप्ड नेशन। आपके चाइना में कहीं भी ऐसी बरसात हो जाए तो वहां पर भी वही मनाजर नजर आते हैं, गाड़ियां डूब रही होती हैं, चल रही होती हैं। वही हमारे साथ कराची में है। सर, ये तो कराची दुख है जी, कराची शहर की ये तो बदकिस्मती है कि गलती से बारिश ज्यादा हो गई। इसकी प्रेडिक्शन भी की गई होगी, पहले से आप लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया होगा। काम, सर काम की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। लोकल गवर्नमेंट ने क्या काम किया था? क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त नालों का मसला था ना। आपकी बरसात जो पहला स्पेल आपका हुआ था ना, उस पहले स्पेल से कोई 1.25 महीना पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने मीटिंग की थी जी, चेयरमैन बिलावल के डायरेक्टर्स पे, जिसमें हमने बैठ के जो फाइनेंसेस करने थे, जहां जो चीज प्रोवाइड करनी थी, जो डीसीज की, कमिश्नर कराची की जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे अर्बन सिंध की जो इश्यूज थे, हमने वो सारे पहले डिस्कस करके और उनको वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। मतलब वी वर वेल इन्फॉर्म्ड, वी वर प्लान्ड। सर, इतना काम अगर किया जाता, तैमूर भाई, अगर इतना काम किया जाता तो आज मैं खुद अपनी जुबानी बता रहा हूं, कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, 3 घंटे लगे हैं मुझे ऑफिस पहुंचने के अंदर, और जिस अजियत से पहुंचा तो मैं तमाम चीजों को देखता हुआ आ रहा था कि जिस तरह से लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं बेयारो मददगार। सर, कहां है आपकी टीम्स, कहां है बल्दियाती इदारे, कहां है बल्दियाती नुमाइंदे, कहां है सिंध हुकूमत? सिंध हुकूमत रोडों पर है, मुराद अली शाह खुद रोडों पर है, नासिर शाह रोडों पर है, मुर्सा वहाब रोडों पर है, सईद गनी साहब रोडों पर है। हम सारे काम कर रहे हैं। आपकी एक कमेटी जुड़ गई है, कमिश्नर ने नोटिफाई करा दिया है, डीसीज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो कराची के जिले हों, चाहे वो अर्बन सिंध के जिले हो या वो रूरल सिंध के जिले हो। तो हम अपना काम कर रहे हैं। हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। वो तो सर हर साल, पिछले साल भी रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी। अली जदी साहब भी आए थे नाले साफ करने। इस बार तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो पहले साबिक थे, रोशन शेख साहब, उन्होंने खुद प्रोग्राम में बैठकर मेरे कहा कि तमाम चीजें अच्छा है का राग लापता, लेकिन सर सूरत हाल इन दी एंड यही है कि नाले भर जाते हैं। सर, क्यों भर जाते हैं? आप जरा एक चीज रिकलेक्ट करेंगे अगर थोड़ा सा, तो हमारी हुकूमत आई थी 2008 में। ठीक है 2008 से लेकर अगले 5 साल हमने एमक्यूएम के साथ हुकूमत की थी, वो हमारे साथ को गवर्नेंस में थे। 2008 से पहले देखिए, 2007 में 200 मिलीमीटर की जगह पर 100 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसमें 200 लोग बेचारे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 100 मिलीमीटर में उसका जिम्मेदार कौन था? आज इंप्रूवमेंट देखिए, उसका जिम्मेदार उस वक्त एमक्यूएम की गवर्नेंस थी, जो चले बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन जब जिम्मेदार थे, बर्दाश्त किया सर थोड़ा सा तवक्कुफ रखें तैमूर भाई, जब जिम्मेदार थे उन तमाम गफलतों के, फिर भी आपने बगल में बिठाया, फिर भी आपने इत्तेहादी बना के बिठाया। ये तो सरासर ज्यादती है कराची वालों के साथ। सर, हम तो हमेशा से लेके यही चाहते थे किसी भी तरह कराची की बेहतरी हो। अगर कराची को उस टाइम पर नहीं तो एक शख्स अगर चोर है तो आप उसको साथ में बिठा लेंगे बेहतरी के लिए। अगर जाहिर बात है, अगर आपकी आवाम इलेक्ट करके लाती एमक्यूएम को और उनको मेंबर बनाती असेंबली का,
तो मुझे तो अवाम के मैंडेट को देखते हैं ना, मुझे तो देखिए अवाम जैसे जिसको मैंडेट दिया है मैं उसको अपने साथ बिठाई काम चले करूं। इस हम सूरत उसको हाल देखते का हैं, हम उसको आज करेंगे, कराची हमने शहर उसको की जो देखा सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? था। इसके जिम्मेदार वो ही हैं जो भत्ताखोर थे, इसके जिम्मेदार वही हैं सर वो जमाना जो उस गया, जमाने वो में, जो जमाना उस चला जमाने गया में सर। अब तो वो ये बोरी देखिए बंद की देखिए बातें, देखिए बत्ताखोरी सर, की बातें, ये नहीं माजी में हो चुकी है। ये 12 साल से तो आप बैठे आज हुए हैं। आज आज पानी क्यों जमा हो रहा है, क्यों पानी नालों से नहीं निकल रहा? क्योंकि नालों पे कब्जे हुए हैं ना। वो नालों पे कब्जे किसके हैं? वो आपके 80% कब्जे जो हैं एमक्यूएम के हैं, जो उस जमाने में भी यही काम करती थी, अभी भी कर रही है। ऑन अ वेरी आपके सीरियस नोट 20 सर, आज उनकी आपके वो अरे very serious पावर note, नहीं है, yes। वो फुल फ्लेज पावर। तो आप कार्रवाइयां क्यों नहीं करते थे? इंक्रोचमेंट क्यों नहीं खत्म की गई? नालों के अंदर सबसे बड़ा मसला पता है क्या तैमूर साहब? तैमूर साहब, नालों के अंदर कचरा भरा हुआ है। कचरे के डिस्पोजल का निजाम, जिसके सरबराह खुद वजीर आला साहब हैं, क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया जाता? पहली बात तो इस कचरे का जो जिम्मेदार है वो आपका मेयर कराची है, जो आज क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ रो रहा था। उनको पिछला पूरा टाइम याद नहीं आया कि रोना धोना। अब जब उनका वक्त पूरा हो गया तो आज वो रो के और किताबें और कागज फेंक रहे थे। ये जिम्मा उनका है जो हमने ओन किए हैं। ये मुराद अली शाह का काम नहीं था कि वो जाके नाले साफ करेंगे, एनडीएमए का काम नहीं था जो नाले साफ करेंगे, सिटी डिस्ट्रिक्ट तो गवर्नमेंट का मेयर काम था, जो 4 हम सालों कर से रहे हैं। क्यों रोते रहे कि 38 बड़े नाले हैं मेरे पास, उसके लिए फंड्स दे दो? सिर्फ 50 करोड़ रुपए दिए, वो भी नाकाफी थे। तो सर पैसे रिलीज कर देते अगर फंड्स का मसला था। नहीं ना, 4 साल तो वो रोए ही नहीं। वो तो अब रोए जब उनका टेन्योर पूरा हो गया, जब उनको अपना हिस्से का पैसा मिल गया, जब वो जा रहे हैं तो आज वो रो के अपना तकलीफ दे रहे। पिछले 4 साल रोते ना वो। इसी चले, तरह से ये सिंध जमा हुकूमत करते थे। कराची से 300 अरब रुपया कलेक्ट करती है, वापस कितना देती है? सिंध हुकूमत तो जो पैसे लेती है फेडरल गवर्नमेंट को देती है ना, तो फेडरल गवर्नमेंट भी हमें पैसे वापस करे। 200 वो एनएफसी देते तो हैं आपको? आप पीएफसी देते हैं क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम देते हैं। हम तो अपना ड्यू शेयर दे रहे हैं, पर जो 250 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट को हमें देने हैं, वो 250 बिलियन 2 साल में क्यों नहीं दिया हमें? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफॉर्म भी करें, हम डेवलपमेंट भी करें, हम कराची को साफ भी करें, हम पूरे सिंध की डेवलपमेंट स्कीम्स भी दें? सर सिंध हुकूमत से अगर बात की जाती है गठजोड़ करने की, तो इत्तेफाक राय के साथ जाकर इस्लामाबाद में बैठक लगा देते हैं। उसके बाद अगले ही 24 घंटे के बाद आकर कहते हैं कि सिंध को किसी की शेयरिंग नहीं देंगे। तो आप मसले का हिस्सा है या हल का हिस्सा है, ये समझा दें पहले। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमें अपने फंड नहीं देगा, हम कैसे चलेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची आएगा और सीएम से मिलने के लिए तैयार नहीं होगा, हम कैसे मसले हल करेंगे? अगर आपकी फेडरली फंडेड जो स्कीम्स है, जो 50-50 पार्टनरशिप में पैसे दे रहे हैं, आपका K4, आपका S3, आपकी ग्रीन लाइन, तो इन पे क्या हमें पेमेंट करनी चाहिए? हमें ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट देने चाहिए। फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट सारे बंद हो गए। अच्छा, ये तो नौबत मजबूरन क्यों आई? हमें बैठ 18वीं तरमीम के बाद आप खुद मुख्तार थे तमाम चीजों के, फिर मेयर के पास भी, मेयर का रोना यह था कि तमाम इख्तियार आपने रखे, वाटर बोर्ड आपके पास, एसबीसी आपके पास, तमाम डिपार्टमेंट्स आपके पास, रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं इदारे। फिर जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? क्या फेडरल गवर्नमेंट की होती है? अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने फंडेड प्रोजेक्ट्स रोक देगी, हम वो प्रोजेक्ट्स कैसे क्लियर करेंगे? अगर हमारा 250 बिलियन जो सिंध का शेयर है ऑन द रिकॉर्ड, वो फेडरल गवर्नमेंट रोक देगी, हम कैसे ये प्रोजेक्ट्स करेंगे? अगर सिंध को उसके ड्यू शेयर का पैसा नहीं दिया जाएगा तो हम ये पैसे कहां से लाएंगे? आपके इंटरनेशनल डोनर्स का एक असूल होता है, दे वर्क थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट थ्रू द सिंध गवर्नमेंट। अगर वो भी अपने पैसे रोक देंगे कि फेडरल गवर्नमेंट इज गोइंग स्लो सो वी कांट पास ऑन द मनी, तो आपके साबिक सेक्रेटरी ने डीसीज को अलग पैसे दिए थे, कमिश्नर कराची को अलग पैसे दिए थे, बकौल आपकी सिंध हुकूमत के मेयर को आप उसका फंड मिलता रहा, डीएमसीज को फंड मिलता रहा। सर ये तमाम पैसा नालों की मद में दिया था। मेरे पास रिलीज ऑर्डर पड़े हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो रिलीज हुए हैं पैसे। ये पैसा गया कहां नालों की मद में जो सफाई के लिए दिया गया था? आपके नाले जो मेन नाले आपके थे, वैसे तो अब सिंध हुकूमत पे इल्जाम डालते ना, आज तो आपके सारे जो मेन नाले थे, जो 3 बड़े नाले इंक्लूडिंग गुजर नाला, वो तो आपने एनडीएमए को दे दिया ना। मतलब 2 हफ्ते की सफाई को आप 12 साल की सफाई से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं सर? मैं 12 साल की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं तो सफाई की बात कर रहा हूँ। 32 साल से एमक्यूएम, जिस पास आज सिटी डिस्ट्रिक्ट हमने 32 साल से हुकूमत कर रही है जी, अलग अलग पार्टियों के साथ। हम तो 12 साल रहे, उसमें से 5 साल तो एमक्यूएम। आपकी पार्टी में भी वो इत्तेहादी रहे सर? तो इत्तेहादी तो हमने तो उसके बाद शो कर दिया ना। पिछले 4 साल में जो डेवलपमेंट हुई है जी, मुराद अली शाह के आने के बाद, आपकी बनाई हुई सड़कें जेरे आब आ गई सर। यूनिवर्सिटी रोड जाएं आप, नहीं आप देखें जरा, जो फ्लाईओवर इन 4 साल में बने, जो अंडरपासेस बने पूरे कराची में, हमने जो निजाम डाला सड़कों का, वो पहले कभी आया? सड़कों का निजाम ही जेरे आब आ गया ना जो आपने डाला।
ड्रेनेज का निजाम ही नहीं था वहां पर। उन नालों पर किसने कब्जे किए, जरा देखें तो सही ना। उन नालों पे फिर वही बात, किसने मैं कब्जे फिर रिपीट कर दूं, आपने- हुकूमत आपकी है, कब्जा होता जा रहा है। क्या हुकूमती रिट को चैलेंज किया जा रहा था? सिंध हुकूमत इतनी इतनी नाअहल थी? आपने जो लोग यहाँ पर लाए हैं पीटीआई के थ्रू, जिन लोग जो सबसे बड़े हलीम आदिल शेख टाइप कब्जा माफिया हैं, जिन्होंने सारे आपके नालों पे कब्जे किए हुए हैं, मुन्नी बेगम का प्लॉट सब जिन्हें किया हुआ है कब्जा, वो आके आप हमारे साथ बिठाना चाहते हैं कि वो उनके साथ हम बैठ के काम करें, तो क्या रिजल्ट आएगा? चले आप काम ना करें, ठीक, आप काम ना करें, आप खुद मुख्तार हैं 18वीं तरमीम के बाद, आप कार्रवाई तो करें ना। कब्जा हुआ है, आपकी हुकूमत है, आपका सूबा है, आप कार्रवाई करें, सामने लेकर आए चीजों को। हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं चेयरमैन बिलावल से कि हमें ये सब नाले खत्म कराने हैं, खाली करानी है। ये कब, लेकिन कब कराने? पर हमें अहकामात हैं कि इनको भी हमने एडजस्टमेंट देनी है, इनको हमें जमीनें देनी है, कहीं ना कहीं बिठाना है। चले मेरे पास तैमूर साहब, मेरे पास जो है वो मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, आपने वक्त दिया, इसका बड़ा शुक्रगुजार हूं। इस वक्त कराची के जो मसाइल हैं उसका हल क्या है? जो इस वक्त वफाकी हुकूमत सोच रही है, गवर्नर राज लगाने की जो बातें की जा रही थी, या फिर एमक्यूएम जो सोच रही है, नए सूबे की जो कॉल दी जा रही है, क्या हल है? देखिए जी, हल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ना तो कभी गवर्नर राज ये लगा सकते हैं, ना इनके अच्छे लगा सकते हैं, और ना ही ये सूबा कभी अलग हो सकता है। कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप कभी ना हम लेने देंगे, ना हमने कभी लेने दिया है। हाँ, अगर इनके पास 2/3 मेजोरिटी है जो ये ख्वाब में भी देख सकते सिंध सूबे की, तो फिर ये मेरे साथ ये बातें करें वो लोग बैठ के। अभी जो भी होगा हम कर रहे हैं, हम बिक्री ला रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा 2007 में 200 लोगों की डेथ हुई 100 मिलीमीटर बरसात में, हमने 200 मिलीमीटर बरसात में बेहतरी लाए अल्हम्दुलिल्लाह। चले कल की जो सूरत हाल है, आज तो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव भी सड़कों पर निकल आए और आपके मिनिस्टर्स भी सड़कों पर निकल आए। कल सूरत हाल बेहतर हो जाएगी ना? हम तो सड़कों पे हैं। आपकी पीटीआई कहाँ है? अलवी साहब सिंध के अपना पाकिस्तान के सदर हैं, वेयर इज ही, व्हाई इज नॉट विजिबल? सर ये ज्यादती हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज एमपीएस भी मुझे सड़कों पर नजर आए आज। कहां पर? हमें तो कहीं नजर नहीं आए, हम तो ढूंढ रहे थे। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो वीडियोस, कराची यूनिवर्सिटी रोड जो आपने बनाई थी, उसी सड़क पर तमाम एमएनएज भी नजर आए। अलवी साहब जब आधे फुट पानी में कश्ती लाके घुमाते थे, तो आज अलवी साहब कहाँ हैं? वो थी रिप्रेजेंटेटिव कराची के थे ना, वो सदर पाकिस्तान है। ही शुड हैव बीन हियर एज वेल। तो सर कश्ती चलाने की नौबत ही क्यों आ रही है कराची में? सवाल मुद्दा तो ये है असल। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कराची इज नाउ इन अ डिजास्टर विद 200 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल 30 साल के बाद। बस ये कहकर फिर बड़ी जिम्मा हो जाती तमाम सियासी जमातें क्या? नहीं, हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मुझे तो खुशी हुई थी जब इस्लामाबाद में बैठक लगाई गई थी कि चलो तमाम सियासी जमातें कराची को टेकअप कर रही हैं, कराची को सिंसियरली जो है वो काम कर रही हैं। नजर कोई भी नहीं आ रहा, अलग अलग फिर से खड़े हुए हैं। देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल दैट नेचुरल कैटास्ट्रोफी हैपेंस, अ डिजास्टर हैपेंस, और वहां पे कुछ भी ना हो। सारी बात है कि इस किस्म का कुछ कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो ये कैटास्ट्रोफी होगी, और सिंध हुकूमत का काम है फेस करना। हम फेस कर रहे हैं। हम रोडों पे अपनी आवाम के साथ, कराची के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मसले मसाइल हल हो। पीडीएम में एक्टिव है, हमने अपनी टीम्स हर जगह भेजी हुई हैं। हमारे डीसीज के साथ साथ हमारे एमपीएज, हमारे मिनिस्टर्स उनको असिस्ट कर रहे हैं, तो हमने कोई भी कमी छोड़ी नहीं है। इंशाअल्लाह वी आर ट्राइंग। चले मैं यही उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच तैमूर तालुबी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। अगर मैं बात करूं वफाकी हुकूमत का, उसका भी क्या मौक़िफ़ है, एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है इस पर। एमक्यूएम के मेयर 4 साल तक इस शहर के मेयर बने रहे, क्या तमाम मामलात हैं, एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे वक्फे के बाद।